हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको आज कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 ईस्वी में शासन किए उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 ईस्वी में राज किए, उनको उपाधि मिली लाख बख्श, पीर बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां। इनकी प्रारंभिक जीवन इस प्रकार थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक तुर्क जनजाति का था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। उसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया। उसे एक व्यापारी द्वारा निसापुर के बाजार में लाया गया, जहां काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी, जो इमाम अबू हनीफ के वंशज थे, ने खरीद लिया। उस समय तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। वे अपने गुलामों को साहित्य कला और सैनिक शिक्षा प्रदान करते थे। अतः काजी ने अपने पुत्रों की भांति ऐबक की परवरिश की तथा उसके लिए धनुर्विद्या व घुड़सवारी की सुविधा उपलब्ध की। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभा का धनी था। उसने शीघ्र ही सभी कलाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया, इसलिए वह कुरान खां, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद काजी की मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो उसे गजनी लाया, जहां मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया और यहां से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, जिसने अंत में उसे दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 84 साल शासन किए, उनके शासनकाल में मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में कार्य किए। कुतुबुद्दीन ऐबक में समस्त प्रशंसनिक गुण व प्रभावित करने वाला तत्व विद्यमान था। गौरी के दास परिवार में सम्मिलित होने के बाद उसने अपनी बुद्धिमानी, साहस और उदारता प्रकृति से स्वामी का अध्ययन करने और आकृष्ट कर लिया। उसकी भक्ति परायण उदारता व साहस से प्रभावित होकर गौरी ने उसे अमीर-ए-आखूर, जो शाही अश्वशाला का अधिकारी, बनाया, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गोर, बामियान व गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य कुशलतापूर्वक भाग लिया, जिसमें गौरी विजयी हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही गौरी ने ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया। विजित प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। गौरी के वापस गजनी जाने के बाद 1192 ईस्वी में उसने अजमेर व मेरठ के एक विद्रोह का दमन किया। 1194 ईस्वी में उसने अजमेर के दूसरे विद्रोह का दमन किया। उसी वर्ष 1194 ईस्वी में गौरी व जयचंद के बीच हुए कन्नौज के युद्ध में